प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः अपने चैनल पंडित के मिश्रा में आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2-3 वर्षों से पूरा विश्व, पूरा संसार एक महामारी से गुजर रहा है और संभवतः इसी महामारी की आहट पुनः प्राप्त हो रही है। तो आप लोगों से आग्रह एवं विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस और भी आपसी सहयोग के हिसाब से अपनी सुविधानुसार आप लोग सुरक्षा का पालन करें और इस कोरोना की जो महामारी की नई आहट मिल रही है सूचनाओं से और सोशल मीडिया के अंतर्गत, तो इससे बचने में संपूर्ण राष्ट्र हित में और अपने परिवार के लिए स्वयं के जीवन की सुरक्षार्थ आप लोग वो सुरक्षा जितने भी उपाय हैं उनका पालन करें। और सर्वप्रथम नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने वार्षिक राशिफल श्रृंखला के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था मेष राशि के संदर्भ में। आज राशि क्रम की हमारी दूसरी श्रृंखला है वृषभ राशि। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आज बात करेंगे और ये बताएंगे कि पिछला वर्ष आप लोगों का, कुछ लोगों का अच्छा और कुछ लोगों का खट्टा मीठा फल देने वाला रहा होगा। कुछ लोगों के काम नहीं बने होंगे और कुछ लोगों के बन गए होंगे। कुछ ऐसे हमारे जातक हैं जिनके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। तो 2023 में कुछ ग्रहों की विशेष स्थितियाँ, कुछ ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस परिवर्तन की बात करेंगे, फिर बात करेंगे अपनी दूसरी राशि। आप लोगों को मालूम है कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं। मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन। इन 12 राशियों में आज दूसरी राशि की बात करेंगे जिसका स्वामी शुक्र है। इस राशि क्रम में सबसे पहले ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं कि 2022 और 2023। देखिए 2022 समाप्ति की ओर है और 2023 का पदार्पण होने जा रहा है। तो इन दोनों वर्षों में कुछ ऐसे प्रमुख ग्रह हैं जो अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। इनमें से कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो राशि का परिवर्तन करेंगे? सर्वप्रथम बात करते हैं देवगुरु की। हमारे 9 ग्रहों में देवगुरु बहुत ही अच्छे ग्रह हैं और ये हरदम अच्छा ही फल देने वाले हैं। इन्हें देवताओं का गुरु माना गया है और हमारे ग्रह मंत्रिमंडल में देवगुरु एक हैवी प्लैनेट है। मैंने काफ़ी हैवी भारी ग्रह इन्हें मानते हैं और शुभ ग्रह हैं। ये हरदम शुभ फल ही देते हैं और ये देवताओं के गुरु माने गए हैं। तो वर्तमान में ये इनका जो गोचर है वो अपनी 12वीं राशि में है, माने अपनी स्वराशि में है, मीन राशि में है। और गुरु का जो गोचर होता है ये 1 वर्ष का होता है, माने 12 राशियों में ये 12 वर्ष में ये चक्कर लगाते हैं। तो इस समय गुरु मीन राशि में है। ठीक 12 वर्षों के बाद ही मीन राशि में आएंगे। 17 जनवरी को, ये माफ़ कीजिएगा 23 अप्रैल को ये मीन राशि से मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। देखिए, जहाँ तक राशिफल का सवाल है, जो दैनिक राशिफल होती है हमारी, हम बार बार अपने वीडियो में ये बताते हैं, जो दैनिक राशिफल होती है वो चंद्रमा लग्न चक्र पर नहीं, चंद्र लग्न पर आधारित होती है। और चंद्र का जो गोचर है 2.25 दिन का होता है। इस 2.25 दिन में चंद्रमा अपनी राशि को बदल देता है। लेकिन यहाँ हम चूँकि वार्षिक राशिफल या 1 सप्ताह, जब 1 माह के हम राशि की बात करते हैं, तो उस दरमियान हम जो चंद्रमा के अलावा जो हमारे ग्रह हैं, चंद्रमा को तो गिनती में लेते ही हैं। क्योंकि चंद्रमा मनुष्य जाता, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक, और चंद्रमा क्षणिक परिवर्तन लाने में बहुत ही त्वरित कार्यवाही करने वाला है। अगर चंद्रमा की स्थिति खराब होती, चंद्रमा पर अगर मतलब मार्केज की स्थिति इतनी ज़बरदस्त बन जाती है तो लोग सुसाइड और आत्महत्या अवसाद में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ 1 वर्ष का सवाल है, तो 1 वर्ष में तो चंद्रमा अपनी राशियों को, मतलब एक राशि को 2.25 दिन में जो बदल देता है।
तो इस वजह से चंद्रमा का जो गोचर है उस पर हम वार्षिक राशिफल को नहीं देखेंगे, तो लिहाजा आप लोग लग्न से इस राशि को देखें। माने जन्म कुंडली में जो लग्न चक्र में पहला खाना होता है, अगर उसमें 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृष लग्न हो गई। इसी की हम बात करेंगे। तो अभी मैंने गुरु के बारे में बताया कि 23 अप्रैल से गुरु मीन राशि से और मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। अब दूसरा एक विशेष ग्रह है जिसका गोचर 2.5 वर्ष का होता है। माने जो गुरु है पूरे राशि चक्र 12 राशियों में 30 वर्ष का इनका चक्रण है। माने व्यक्ति की अगर लाइफ 90 वर्ष है तो अगर जन्म के समय शनि उसकी लग्न में गोचर कर रहे हैं तो ये 30 वर्ष बाद ही उसी राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय शनि मकर राशि में है। ये 17 जनवरी को ही अपने राशि को चेंज करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर और कुंभ दोनों ही शनि की राशियां हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि। अब शनि के बारे में बता देते हैं। जैसा गुरु के बारे में हमने ये बताया कि सुबह सुबह ही हरदम फल देते हैं, उस तरह से शनि के बारे में जो है बता देते हैं। शनि दंडाधिकारी है। कलयुग में शनि के पास जो विभाग है, इनके पास दंड विभाग है। अगर आप गलत काम करेंगे तो शनि से आपको सजा अवश्य प्राप्त होगी। इसीलिए प्राय भ्रांति ये फैली है कि शनि की 7.5 से लोग बहुत डरते हैं। शनि की महादशा उससे बहुत लोग डरते हैं, और शनि की ढैया चलती है तो उससे बहुत लोग डरते हैं। 7.5 भी 7.5 वर्ष की होती है। 2.5 वर्ष का चक्रण इनका 3 बार होता है। चंद्रमा से एक राशि पहले और चंद्रमा के बाद। ये 7.5 के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम केवल बात करेंगे वृषभ राशि का 2023 का वार्षिक राशिफल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने शनि के बारे में बताया। अब राहु के बारे में देख लेते हैं। राहु के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। राहु देखिए, बाकी 9 ग्रहों में हमारे 7 ग्रह ऐसे हैं जो पिंड के रूप में हैं। ग्रहों की जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड में पिंड की शक्ल में हों, जिन्हें छू सकते हो, जिन्हें देख सकते हो, उन्हें ही हम ग्रह मानते हैं। लेकिन राहु और केतु 2 ऐसे बिंदु हैं कि जिनका प्रभाव इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो लिहाजा इन्हें गणना में हम शामिल करते हैं। ये 2 ऐसे बिंदु हैं कि जहाँ पर चंद्रमा चक्रण करके पृथ्वी की कक्षा को काटता है तो ऊपर वाले बिंदु को राहु और नीचे वालों को केतु हम बोलते हैं। तो वर्तमान में राहु मेष राशि में है और पूरे वर्ष भर मेष राशि में ही गोचर करेंगे। और इनका जो अपोजिट बिंदु है, माने जिसे केतु बोलते हैं, केतु तुला राशि में और तुला राशि में ही गोचर करेंगे। अब इन 3-4 ग्रहों को लेकर के हम वार्षिक राशिफल के बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्य प्रतिमाह अपनी राशि को चेंज कर देते हैं 14 और 15 तारीख को। तो सूर्य चूंकि ग्रहों के राजा हैं तो सूर्य का प्रभाव पड़ता है, लेकिन 1 माह के लिए ही पड़ता है। तो वार्षिक राशिफल को इसको गणना में सूर्य की स्थिति को देखते हुए और इसका जो अंतर है वो देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल इस समय वृष राशि में है। वृष से फिर ये मिथुन में जाएंगे, फिर वक्री होकर के फिर ये वृष में आ जाएंगे। तो लंबे समय तक ये वृष में और मिथुन में गोचर करते रहेंगे। और मंगल का इस तरह से वृष राशि वालों के लिए लग्न में और दूसरे स्थान में वाणी के स्थान में गोचर करना, वाणी दोष की ये अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में भी हम बताते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि का प्रभाव जो है ये 2023 में वृषभ राशि वालों के लिए क्या स्थिति बनी रहेगी। मित्रों, अभी 23 जनवरी तक वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र की जो स्थिति है अभी वो 17 जनवरी के बाद शुक्र की जो स्थिति है वो 12वें स्थान में गोचर कर जाएंगे। सूर्य भी हमारे 12वें स्थान में होंगे और जो शनि है इस समय मकर राशि में है और 17 जनवरी के बाद शनि आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे। अब जब शनि कर्म स्थान में गोचर करेंगे, शनि की अपनी राशि है कुंभ राशि,
जिसका स्वामी ही शनि है, तो ये अपने कर्म के घर में बैठ करके बहुत ही अच्छा फल देंगे। किस तरह का अच्छा फल देंगे? खास तौर से वो ऐसे जातक जिनका जो इंजीनियर्स हैं, खास तौर से मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर्स हैं, या जिनका काम मशीनों से जुड़ा हुआ, जिनका व्यापार है, जिनका व्यापार रसायन से संबंधित जिनका व्यापार है, जिनका केमिकल से संबंधित व्यापार है, जिनका व्यापार मैंस पावर सप्लाई करने का है, मतलब श्रमिक वर्ग से जुड़ा हुआ जिनका काम है, जिनका काम कमीशन और दलाली का है, इनके लिए वर्ष 2023 17 जनवरी के बाद अति सुंदर, बहुत ही सुंदर लाभ देने वाला है। किस तरह से लाभ देगा, जरा ये भी आप जो है समझ लें किस किस मद में लाभ देगा। पहली चीज़ तो कुंभ राशि में शनि की तीसरी दृष्टि इनकी पड़ेगी। किस स्थान में? इनके 12वें स्थान में पड़ेगी। और 12वें स्थान में शनि की दृष्टि हालांकि बाईं आँख की रोशनी को प्रॉब्लम खड़ी करेगा, विदेश यात्रा भी कराएगा और कुछ ऊट पटांग के खर्च भी कराएगा, तो लिहाजा इनसे आपको बचना है। और शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो इनके चौथे स्थान में पड़ेगी। चौथा स्थान भूमि भवन और माता का स्थान है, तो लिहाजा माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपका कोई प्लाट पड़ा है तो मकान अगर बनवाना चाह रहे हैं इस अवधि में 17 जनवरी के बाद मकान की आप शुरुआत कर दें। मकान बहुत ही खूबसूरत बनेगा, किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी। और इसके बाद में इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 7वें स्थान में पड़ेगी। और 7वें स्थान में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो 7वां स्थान पत्नी का स्थान है, जिसमें राशि वृश्चिक है, तो लिहाजा पत्नी से थोड़ा बहुत विरोध होने की संभावना है उनसे। तो आपको चाहिए ये एक उपाय मैं जो मैं बता देता हूँ, वो शनि का आपको उपाय करना है। एक तो शनि का मंत्र है जो बहुत ही प्रचलित मंत्र है, ओम सन शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और कम से कम 43 शनिवार सेंधा नमक मिश्रित जल से स्नान करें। और प्रत्येक शनिवार को दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे, और प्रतिदिन बजरंगबली की आराधना करें। ये नए उपाय करने हैं वृष राशि वालों के लिए। तो उससे इनका जो बैक है, जो साइड इफेक्ट है शनि से, भाई शनि लाभ भी देता है तो कहीं न कहीं एंटीबायोटिक है, अगर लाभ भी दे रहा है, एक बीमारी ठीक कर रहा है, 4 बीमारियां पैदा होती हैं, तो साइड इफेक्ट भी है, इनसे बचें और ये उपाय करें जो भी हमने बताए हैं। और ख़ास तौर से एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपाहिज और अपंगों की सेवा करें, श्रमिकों की सेवा करें, और घर में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। अब जरा गुरु का रिजल्ट जो है देख लेते हैं कि गुरु क्या फल देने वाले हैं। गुरु अभी तो हमारे लाभ के स्थान में है। वृष राशि वालों के लिए गुरु अभी लाभ के स्थान में, मीन राशि देखिए 11वें स्थान में गुरु बैठ करके बड़े भाई से मधुर संबंध बना देते हैं। लेकिन चूंकि ये त्रिशडाय है, 3, 6 और 11, ये त्रिशडाय ये भाव होते हैं, तीसरा भाव, 6वां भाव और 11वां भाव। इनमें 11वें भाव में गुरु बैठ करके धन में, लाभ में तो माने अनायास बढ़ोतरी करते हैं, ऐसी बढ़ोतरी करते हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। स्वास्थ्य कैसा होता है खराब? इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि पड़ेगी, और पंचम दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो इनके 3रे स्थान में पड़ेगी। और 3रा स्थान इनका पराक्रम का स्थान है, इनके छोटे भाई का स्थान है, जिसमें कर्क राशि आ रही है जो इनकी उच्च राशि है। तो उच्च राशि पर गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ना बहुत अच्छी बात है, और छोटे भाइयों से इनके संबंध भी अच्छे बनेंगे। यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम स्थान में ही पड़ेगी जो संतान के स्थान, तो संतान के लिए भी फायदेमंद है। फिलहाल अभी 23 अप्रैल तक अति सुंदर इनके लिए है। इसके बाद में जब गुरु का गोचर 12वें स्थान में हो जाएगा, कब? 23 अप्रैल के बाद तो 12वें स्थान में गुरु बैठ करके विदेश यात्राओं को जन्म देंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं या बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो प्रयास ये करें कि 23 अप्रैल के बाद अपनी यात्रा तय करें, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। यहाँ से गुरु 12वें स्थान में गुरु बैठ करके इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 7वें स्थान में पड़ेगी।
सातवें स्थान में जो शत्रु हैं, अगर कहीं से कंप्रोमाइज समझौते की बात चल रही है तो समझौता निश्चित अवश्य होगा। माने दुश्मन और जो लोग अंदरूनी विवाद की स्थिति अंदर से समझते हैं, सामने नहीं आते हैं, ऐसे दुश्मन बड़े खराब होते हैं, उनका भी शमन होगा। वो भी आपसे वैमनस्यता को दूर कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो इनकी आयु के स्थान में अष्टम स्थान में पड़ेगी, और अष्टम स्थान में इनकी अपनी खुद की राशि है। तो ये इनकी जो राशि है तो आयु के लिए भी ये अच्छी बात है, तो लिहाजा मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। स्वास्थ्य के लिए भी इनके लिए फायदेमंद है। अब जरा राहु को देख लेते हैं कि राहु क्या लाने वाला है। राहु 12वें स्थान में मेष राशि में राहु गोचर करेंगे। 12वां स्थान जो है हमारा ये खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है, और राहु यहाँ बैठ करके राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो 7वें स्थान में पड़ेगी। 7वां स्थान ये दुश्मनों का स्थान है, तो लिहाजा गुरु और राहु बैठ करके ये यहाँ से दुश्मनों का सफाया करेंगे। लेकिन राहु के साथ में जो गुरु की स्थिति बनेगी वो अच्छा योग नहीं बनता है। तो 23 अप्रैल के बाद गुरु को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए आपको चाहिए ये कि गुरु की आराधना करें। गुरु की आराधना में अभी हमने शनि की आराधना भी बताई है, 7 महीने गुरु की भी आराधना करनी है। गुरु का एक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और अगर ऊट पटांग का भोजन करते हो, माने अगर नॉनवेज वगैरह लेते हो, मदिरा का अगर पान करते हो, बिल्कुल भी बंद कर दें। आपके लिए ये फायदेमंद कतई नहीं है। और वैसे भी ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने के लिए बहुत कुछ है, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो गुरु को पुष्ट और मजबूत करने के लिए इनको चाहिए इसका ये रत्न कतई न पहने, क्योंकि 8वें स्थान और 12वें स्थान का स्वामी है गुरु। ये दोनों स्थान अच्छे नहीं हैं, और गुरु का गोचर 12वें स्थान में रहेगा, तो लिहाजा इनको गुरु का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना। हमने प्रायः ये देखा है आचार्यों को कि जो ग्रह खराब फल दे रहा होता है उसी का ही रत्न पहना करके उसको पावर दे देती है। एक चीज़ ये बताइए, दुश्मन को अगर शक्ति दुश्मन अगर शत्रु अगर है, अगर उसे आप पावर देकर के उसे बलि कर देंगे तो क्या करेगा वो और पावरफुल होकर के आपका ज़्यादा नुकसान करेगा। तो लिहाजा गुरु का ही जाप करना है। गुरु का किसी आचार्य को बुला करके उसकी शांति करा लें। 23 अप्रैल के बाद गुरु आपको अच्छा फल देने लगेंगे। अब हम इसके बाद में मामला रहा सूर्य का, तो सूर्य प्रतिमाह गोचर कर जाते हैं। और बाकी वृष राशि वालों के लिए ऐसा नहीं है कि शनि से किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, गुरु से भी उन्हें कोई तकलीफ हो। लिहाजा वृष राशि वालों के लिए ये 23 अप्रैल के बाद ये समय अच्छा जाएगा। इनके रुके हुए काम जितने हैं वो सब बनेंगे। बस इन्हें गुरु का जाप कराना, गुरु की आराधना करानी और शनि की इनको साधना करनी है। और ख़ास तौर से पिता, अगर घर में पिता अभी हैं, आप भाग्यशाली हैं, पिता अगर जीवित हैं तो इनको करना यह पिता की सेवा इनको करनी चाहिए। बस इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे हम ये चाहेंगे, ये विनम्र निवेदन है हमारा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग हमारे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी या किसी नए वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। इसके साथ में मैं नया वर्ष आपके लिए अच्छा हो। अब हम इसकी अगली राशि मिथुन राशि में हम आपसे पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।